हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज आपके हिंदी की व्याकरण की वीडियो में हम कुछ हिंदी गद्य पद से प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो ध्यान से आज की वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तर की सीरीज को। पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया, तो वह हो जाएगा हमारा आदिकाल। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य की पूछा गया है और लेखक पूछा गया है, तो वह हमारा हजारी प्रसाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी। देखो ध्यान से पढ़ना, क्या संज्ञा दी, किसने, महावीर प्रसाद जी ने। आदिकाल को, किसको, आदिकाल को महावीर प्रसाद जी ने क्या संज्ञा दी, तो उन्होंने बीजोपन काल के नाम की संज्ञा दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में विभक्त किया गया। काल और खंड, ठीक है, तो यह हमारा चार खंड कालों में विभक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना गया है। हिंदी साहित्य को का आधुनिक काल कब से माना गया है, वह हो जाएगा हमारा 1850 में। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदी साहित्य का काल विभाजन बताइए। हिंदी साहित्य का काल विभाजन, वहाँ पूछा गया कालखंड और यहाँ पूछा गया है हिंदी साहित्य का काल विभाजन। तो काल विभाजन हमारा 4 कालों में दिया गया है। पहला हो जाएगा हमारा आदिकाल, जिसको हम वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हो जाएगा हमारा पूर्व मध्यकाल, जिसको हम भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं। तीसरा हो जाएगा हमारा उत्तर मध्यकाल, जिसको हम रीतिकाल भी कहते हैं। चौथा हो जाएगा हमारा आधुनिक काल, जिसको हम गद्यकाल के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने दिया। आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया, तो वह हो जाएंगे हमारे वीरगाथा काल हमारे रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम दिया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना गया है। हिंदी युग का सर्वप्रथम युग किसे माना गया है, तो वह हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का युग माना गया है। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम प्रयास हमारा किसने किया, तो वो हमारा गाडसादा तासी होंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था किस भाषा में। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था हमारा किस भाषा में, तो वो हो जाएगा हमारा फ्रेंच भाषा में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है कौन सा। इतिहास ग्रंथ, तो वो हो जाएगा हमारा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। क्या पूछा इसने, प्रथम इतिहास ग्रंथ, ठीक है, तो वो हमारा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगर आपको मेरी वीडियो इस तरह के क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे लग रहे हों, तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों को, ताकि आपका भी फ़ायदा हो और अपने दोस्तों का भी फ़ायदा करें। इससे आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा था, तो वो हो जाएगा हमारा कृति पूछा, किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था, तो वह हो जाएगा हमारा हिंदी शब्द सागर के कृति के रूप में।
अगला क्वेश्चन आता है हमारा, आंग्ल भाषा में लिखा गया स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं कौन? यह ध्यान रखना कि आंग्ल भाषा में जो लिखा गया है, स्केच किया गया है, तो वह कौन से लेखक हैं? तो वह आ जाएगा हमारा पादरी एडविन ग्रीव्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो वह आ जाएगा हमारा हिंदी, यानी कि यह हमारा ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया हमारा ग्रंथ है। इस ग्रंथ को हिंदी का अनुवाद किसने किया? तो वह हमारे हो जाएंगे डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? आप समझ गए होंगे कि लास्ट क्वेश्चन और वीडियो की समाप्ति। तो यह हमारा प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ बताया गया जाता है पृथ्वीराज रासो, जो कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक पृथ्वीराज रासो हैं। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना, और मुझे भी हिंदी की वीडियो को भी सपोर्ट करना। मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन में आ ही जाती है, तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो के लिए आप सबका मेरी तरफ से धन्यवाद।